वीडियो मामले में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों वालों अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिता गया है। रात 1:30 बजे के करीब डीआईजी गुरप्रीत सिंह भुल्लर और मोहाली के डीसी वालों विद्यार्थियों को समझाया गया और कथित एमएमएस मामले में हुण तक की कार्रवाई हुई उस बारे दस्सिया गया, जिस तो बाद दोवें अधिकारियों के समझाने तो बाद विद्यार्थियों वालों अपना धरना खत्म कर दिता गया। इस दे नाल ही 24 सितंबर तक हुण यूनिवर्सिटी में छुट्टियों का भी ऐलान कर दिता गया, यानी अगले 6 दिनों तक यूनिवर्सिटी हुण बंद रहेगी, जिस तो बाद विद्यार्थी भी हुण घर जा रहे हैं। ऐतवार नूं विद्यार्थियों ने एमएमएस मामले में जबरदस्त यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया सी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ते मामले नूं दबाउण दे इल्जाम लगाए गए। इस मामले में हुण तक पुलिस वालों लड़की और उसके साथी नूं गिरफ्तार किया गया। शिमला तो सनी नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है। मुलजम लड़की ते सनी नूं ही एमएमएस भेजण दे इल्जाम लगे ने। ये दोवें एक दूजे नूं 4 साल तो जानते ने। इस दे नाल ही पुलिस ने सनी ते उसके भरा दा फोन भी जब्त कर लिया है। देखिए, पिछली रात पुलिस प्रशासन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार छात्रों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था। तकरीबन 1:30 बजे के करीब डीआईजी रोपड़ रेंज गुरप्रीत सिंह भुल्लर और मोहाली डीसी जो हैं छात्रों को समझा रहे थे। तो गुरप्रीत सिंह भुल्लर और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो कह रहे हैं कि छात्रों के बीच में कुछ गलतफहमियां थी कि कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से क्या की गई है इस सारे मामले में। तो छात्रों को सारी कार्रवाई जो है डिटेल में जो है प्रशासन की तरफ से बताई गई, जो धरना दे रहे थे डीएसडब्ल्यू ऑफिस के सामने। और कुछ एक जो मिसकंसेप्शंस थी, कुछ एक जो अफवाहें थी स्टूडेंट्स के बीच में, उनको क्लियर करने की कोशिश जो है प्रशासन ने की थी। और स्टूडेंट्स जो है लार्जली जो है बड़े जो है वो कन्विंस हो गए थे, मान गए थे प्रशासन की बात जो है। और लगभग उसके बाद हम बता दें कि डिस्पेंसरी जो है, यूनिवर्सिटी की डिस्पेंसरी जो है, वहां भी जाके बच्चों को चेकिंग कराई गई। बच्चों को ये संदेह था, शक था कि इस डिस्पेंसरी में भी कुछ जो है किसी की जो है मृतक जो है बॉडी जो है वो रखी हो सकती है। तो बच्चों को बाकायदा डिस्पेंसरी में ले जाके वहां उनसे बिल्कुल पूरी चेकिंग जो है डिस्पेंसरी की करवाई गई और उनको ये भरोसा दिलाया गया कि किस तरीके से आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है वो सही नहीं है। तो प्रशासन ने समझाने का काम किया था छात्रों को, और छात्र जो है लार्जली मान गए थे। पर फिर भी एक गुट था छात्रों का जो मानने को तैयार नहीं था, और तकरीबन 3 या 3:30 बजे तक भी वो ग्रुप जो था छात्रों का वो डीएसडब्ल्यू ऑफिस के बाहर जो है धरना दे रहा था। हालांकि पुलिस प्रशासन ने जब छात्रों को ये सारा कुछ समझाया तो पुलिस प्रशासन ने उनसे एक बात की एश्योरेंस भी ली कि आज का दिन जो है, कल आप मतलब कुछ नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी में इस तरीके की एश्योरेंस ली है, तो आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इसमें कि आज छात्र जो है क्या करते हैं, क्या वो धरना प्रदर्शन करते हैं या स्टूडेंट्स जो है लार्जली कन्विंस हो चुके हैं। जो पुलिस और प्रशासन के जिस तरीके से उनको कार्रवाई को लेकर बताया है कि किस तरीके से सारे मामले में तफ्तीश हो रही है। फिलहाल 24 तारीख तक जो है यूनिवर्सिटी में छुट्टियां कर दी गई हैं। क्या क्या एप्रीहेंशंस क्या क्या थी स्टूडेंट्स की जिनको लेकर बात हो रही थी? तो कई तरह की थी, कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास पूरी नहीं आई थी, कोई मिस इन्फॉर्मेशन थी। वो सारे डाउट्स उनके हमने क्लियर किए, सुबह से कर रहे हैं। तो बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बच्चे अलग अलग वही बात कर जा रहे थे और कोई एक बात करने के लिए स्पेसिफिक स्टूडेंट नहीं कर पाता था। जैसे ही एक बोलता था दूसरे बोलते थे, इसलिए वो कन्फ्यूजन चलता रहा। तो अब ये रात को जब बैठे थे, वी वर फीलिंग बैड कि व्हाई शुड दे सिट हियर, तो हमने दोबारा अप्रोच किया इनको एंड दे सीम कन्विंस्ड। तो उन्होंने एक बार तो अपना जो है धरना उठा लिया एंड आई होप कि इट कंटिन्यूज। प्रशासन की तरफ से तो दिन में बता दिया गया था जो भी वीडियोस का था या अटेम्प्ट टू सुसाइड का था, तो स्टूडेंट्स तक वो बात जो है प्रॉपर्ली कन्वे नहीं हो पा रही थी। बड़ी सिंपल बात है कि वही मिस इन्फॉर्मेशन है, और जैसे कोई बंदा कन्विंस हो जाता है किसी इन्फॉर्मेशन से, वो कई बार हो जाता है, देयर इज अ गैप ऑलवेज। तो उस गैप को प्लग करना एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का काम है, वो हम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को एक तो उनका ये था कि उनको जस्टिस चाहिए, और जिस इवनिंग से उनकी वही एक ही डिमांड थी कि वी वांट जस्टिस। So we have been able to reassure them that everything will be done impartially and fairly, and I think they seem to be convinced about that now with the multiple rounds of assurance and negotiation or whatever you may say it. So I think that kind of trust or mental security we have been able to give to them कि वो एक तरह से सिक्योर फील कर रहे हैं। सेकेंडली उनका अपना सिक्योरिटी को लेके कंसर्न है, वो ऑलरेडी डीआईजी साहब ने कह दिए वहाँ पे उनके हॉस्टल में पुलिस फोर्स भी लगा देंगे, और उनके जो भी अदर कंसर्न्स हैं सिक्योरिटी को लेके वो सारे एड्रेस किए जाएंगे। तो आई थिंक दीज वर द मेन इश्यूज एक्चुअली। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूँ कि हमारे बच्चे हैं ये, हम अपने बच्चों की तरह इनको ट्रीट करते हैं। बच्चों को कुछ जो कन्फ्यूज़न थी, जो र्यूमर्स थे, राइट, तो बच्चों को सारा कन्विंस कर दिया गया। कुछ बच्चों के पॉइंट्स थे,
कुछ सर्विसेज को लेके पॉइंट्स थे जिसके अंदर कि कुछ वार्डन्स का बिहेवियर अच्छा नहीं है, उस वार्डन्स को हमने चेंज कर दिया, उस पर्टिकुलर वार्डन को। इसके अलावा जो कुछ र्यूमर चल रहे थे रिगार्डिंग दी सुसाइड अटेम्प्ट एंड जो MMS को वायरल होने वाले, तो हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स इनको दिखा दिए और हमने इंश्योर किया है कि बच्चों को FIR की कॉपी भी देंगे हम। कल बच्चों के पास FIR की कॉपी भी हम दे देंगे और रेस्ट ऑफ दी पूरी डिस्कशन के बाद नाउ दे आर कन्विंस्ड कि यस, कि जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से और जो प्रशासन की तरफ से, नाउ दे आर सेटिस्फाइड।